गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड का स्टैटिक्स मैथ स्टार्ट करा था। बीएससी एंड बीई जो दोनों के लिए है। हमने लास्ट लेक्चर में 1.4 के 4 एग्जाम्पल तक करे थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टडी करेंगे। 1.4 लैमिस थ्योरम पर बेस्ड है। एक बार हम लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। लैमिस थ्योरम क्या है कि 3 कोप्लानर फोर्सेस हैं। कोप्लानर जो एक ही प्लेन में हो, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। देन जो ईच होगी वो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू, मतलब जो पी फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? साइन ऑफ एंगल अदर टू, मतलब साइन पी बाय साइन अल्फा, बीटा बाय आर बाय साइन गामा एंड क्यू बाय साइन बीटा। ये चीज़ थी, ये क्या थी? आपकी लैमिस थ्योरम थी। उसके बाद इसके कन्वर्स क्या था? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगर 3 कोप्लानर फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और हमें दे रखा है कि तीनों फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल अदर बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अदर टू है, देन फोर्सेस क्या होंगी? आपकी इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इसी बेस पर हमने 4 एग्जाम्पल करे थे। आज हम 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सब वही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टैटिक्स जो मैथ्स है सिर्फ क्या है? स्टेटमेंट आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। 9th-10th में जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रोम्बस, स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लाइक दिस। अब 5th एग्जाम्पल है। एक वेट है 26 न्यूटन, उसको क्या करा? सस्पेंड कर दिया टू लाइट in elastic string of length 5 meter and 12 meter from 2 point at the same level and 14 meter apart। ये क्वेश्चन आप सेम कर चुके हो पहले। हमने 14 में भी यही, 4th में भी यही चीज़ करा था कि देखो AC और AB 2 स्ट्रिंग्स थी, उसको हमने अटैच करा था पैक B से और C के, और इनके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर अपार्ट था। वही सेम क्वेश्चन ही यही है। तो इसमें क्या है? अब इसमें क्या है? अब हमने वेट इसमें गिवन है, हमें क्या था? इसमें वेट कितना था? हमने इसमें भी वेट आपको गिवन था 10 kg था। इसमें वेट कितना है? 26 न्यूटन है। अब वही सेम 2 स्ट्रिंग से अटैच करा, वेट नीचे है तो टेंशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन, जैसे फोर्स अप्लाई होती है वही स्ट्रिंग में क्या अप्लाई होती है? टेंशन अप्लाई होती है। उसको हमने इन इलास्टिक स्ट्रिंग से अटैच करा हुआ है। लेंथ आपको पता है कि जो टेंशन होती है पूरी स्ट्रिंग में सेम रहती है। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक है AC स्ट्रिंग और एक है आपकी BC स्ट्रिंग। तो AC स्ट्रिंग में टेंशन आपकी T1 है और BC स्ट्रिंग में टेंशन आपकी T2 है। यहाँ वेट है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड में, और जहाँ जो ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ वेट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, इसको थीटा माना, इसको फाई माना। देखो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई तो क्वेश्चन खत्म। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कुछ भी नहीं है। तीनों फोर्सेस कैसी हैं? इक्विलिब्रियम में हो गई। क्यों? क्योंकि T1 और T2 टेंशंस हैं, वो थ्रू आउट द पूरी प्रोसेस में सेम रहेगी, कहीं चेंज नहीं होगी। वेट को हमने लटका दिया। तीनों कैसी होगी? फोर्स एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। तीनों फोर्सेस कैसी होगी? C पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगी। तो कौन सी? एक T1 कर रही है, एक T2 कर रही है और एक ही आपका वेट कर रहा है। तो लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। T1, अब ध्यान से देखो, T1 ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये पूरा लीनियर पेयर बनेगा। ये एंगल कितना होगा? 180, ये पूरा 180, ये फाई, ये कितना बच जाएगा? 180 माइनस फाई। ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस फाई। ये कितना होगा? सेम इसी तरह से 180 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो T1 के लिए इसके बीच का 180 माइनस थीटा, T2 के लिए इसके बीच का 180 माइनस फाई, 180 माइनस थीटा। 26 के लिए इन दोनों के बीच का साइन थीटा प्लस में फाई। ठीक है जी। अब इसको आपको सोल्व करना है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंशंस T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द टेंशंस निकालनी है। तो सेम वही T1 T2 पहले। अब फाई को क्या लिख सकते हो? फाई को इन्होंने लिख दिया, फाई को लिख रखा है 90 माइनस बी। अब ये कैसे आया? देखो इस फाई को, अब आपके पास इन ट्रायंगल की मैं बात करती हूँ ADC में। ठीक है जी। ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि क्या है? मैंने आपको बताया कि जहाँ वेट, जो वर्टिकल आपने वेट लगाया है डाउनवर्ड में, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90, ये भी 90। तो इन ट्रायंगल दिस में
एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस में एंगल सी वाला या फिर इसमें क्या है थीटा एंगल है, ठीक है जी। ये कितना है 180। ट्रायंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये कितना है 90, ये कितना है थीटा, ए कितना हो गया 180 माइनस सॉरी ये एंगल कितना हो जाएगा अगर हम इस ट्रायंगल ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए। देखो इसकी जगह थीटा की जगह 90 माइनस है, सेम इसी ट्रायंगल से ये 90 ये 5 ये कितना बन जाएगा 90 माइनस 5, ठीक है जी। और अगर हमें ये एंगल अब हमें निकालना क्या है दिस वाला, इसकी मैं ट्रायंगल से करके दिखाती हूँ। देखो एंगल डी इन ट्रायंगल बी डी सी में, ठीक है जी। एंगल में कौन सा एंगल साइन प्लस एंगल 90 जो डी है प्लस एंगल बी, ठीक है जी। कितना हो गया 180 डिग्री। तो फाई एंगल कितना निकल गया आपका, फाई निकल गया 90 माइनस बी। तो यही लिखा हुआ है बी की फाई की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस बी, थीटा की वैल्यू 90 माइनस ए। और इन दोनों की वैल्यू इसकी वैल्यू के लिए क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू के लिए देखो ये पूरी ट्रायंगल बन जाएगी। ये कितना है एंगल ए है, ये कितना है बी है। इसके लिए क्या करोगे एंगल ए एंगल बी प्लस में सी कितना है 5 प्लस में थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। तो 5 प्लस में थीटा कितना बन गया 180 माइनस ए प्लस बी एंगल, यही चीज है। इसकी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दी। फिर T1 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू भी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। 90 और 270 पर चेंज होता है, 180 और 360 पर सेम रहता है। तो ऐसे T1 आ गया T2 आ गया। अब कुछ नहीं है, मैथमेटिकल वर्क है। जैसे हमने कोस ए का फॉर्मूला लगाना हो इन साइड्स की फॉर्म में, कोस ए ये वाला एंगल लेना है तो क्या होगा दिस साइड का स्क्वायर प्लस में इसके बेस का और डिवाइड माइनस में सामने वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। देखो 5 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर माइनस में 12 स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज है आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हो आप। और ट्वाइस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ किसका जो उसकी स्क्वायर है जिसकी एडिशन है 5 इंटू 14। अगर बी निकालना हो बी के लिए क्या करोगे 12 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर माइनस में साइन सामने वाली साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 2 डिवाइडेड बाय 2a इंटू 12 इंटू 14, यहाँ से आ जाएगा कोस ए। आपको ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू पुट करना, इसको सोल्व करना, यहाँ से आपकी T1 और T2 फाइंड आउट हो जाएगी। कैलकुलेशंस हैं इजी से हो जाएंगी। मेन आपकी थी स्टेटमेंट और डायग्राम क्लियर होना। हाँ जी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब है ये क्या है, अब सारा ये एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है प्रॉपर्टीज पर, रोम्बस की प्रॉपर्टीज पर। क्या है एक यूनिफॉर्म लैमिना है इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। लैमिना को हमने एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस क्या होता है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इन पैरेलल, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। Diagonal bisect the angle of a rhombus. The sum of two adjacent angles is equal to 180 degree. ठीक है जी। अब इसमें से एक प्रॉपर्टी यूज होगी इन रोम्बस की। मैंने आपको पहले ही बोला है सिर्फ आपको जो चीज जैसे इन सेंटर है तो इन सेंटर पता होना चाहिए, क्वेश्चन खत्म, डायग्राम आना चाहिए उसका बस। रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या होती है। उसने बोला कि एक यूनिफॉर्म लैमिना है, किसकी फॉर्म में है रोम्बस की फॉर्म में है, जिसका एक एंगल दे रखा है हमें 180 डिग्री, 2 फोर्सेस से वो सपोर्ट करा गया है। ठीक है जी। हमें पी और क्यू फोर्स अप्लाई करी है सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल, सेंटर पर अप्लाई करी है और डायगोनल की डायरेक्शन में। ये देखो हमें बताना है सो डैट वन ऑफ इज साइड इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक तभी साइड हॉरिजॉन्टल होगी क्योंकि सेंटर से वो फोर्स अप्लाई करी गई है। हमें बताना है कि अगर P बड़ा है, फोर्स बड़ी है, तो हमें ये चीज़ शो करनी है। देखो जी ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस बना लिया। W वेट है, वर्टिकली है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा वेट आपका। O पॉइंट से लिया। AC और BC डायगोनल है जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है क्या है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पर।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है, BAD हमें दे रखा है कि एक एंगल कितना है 180 120। अब ये देखो, अब आप कहोगे कि 60 60 क्यों ले लिया, ये तो 120 था। इस प्रॉपर्टी से, क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ अ रोम्बस, बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एंगल कितना था पूरा 120, डायगोनल ने क्या करा, बाइसेक्ट कर दिया, 60 60 में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। तो सिंस P बड़ा है, P बड़ा है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऑलवेज एक्ट नियर द ग्रेटेस्ट फोर्स। जो फोर्स बड़ी होगी रिजल्टेंट भी उसके पास ही जाएगा, एक्ट करेगा नियर P फोर्स के लिए। तो P और Q एक्ट अलोंग OC एंड OD। OC, एक OC के लिए क्या ले लिया, यहाँ पर P फोर्स अप्लाई कर दी, यहाँ क्या कर दिया, Q फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम पर होंगी क्योंकि वही सेम अप्लाई है। ये P फोर्स जा रही है, Q है, तो तीनों लैमी थ्योरम लगा देंगे, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में करेगा, W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ P फोर्स यहाँ Q फोर्स, तो तीनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में, तो लैमी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लैमीज थ्योरम वही है। अगर P फोर्स निकालनी है, साइन ऑफ एंगल किसके बीच का, बची हुई साइड्स के बीच का, कितना हो जाएगा। अब देखो बाकी एंगल कैसे ले रखे हैं, ये 60 ये 60, ये भी कितना हो जाएगा 60। वाई, इन्होंने लिखा है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज, सॉरी इसमें क्या होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है जी। देखो अब कैसे हुआ, ये 60 ये 60, इस पूरे का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये कितना हो गया 120 गिवन था। देखो जी ये चीज़ है, ये कितना गिवन है, ये मैंने बनाया, ये डायगोनल बनाया, ये बनाया, ठीक है जी, ये बनाया रोम्बस। चारों साइड रोम्बस की क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो थोड़ा इसको इक्वल होनी चाहिए। ये है हमारा एंगल 120, ये कितना होना चाहिए 60, ठीक है जी। तो लेकिन क्या है, ये कितना होना चाहिए आपका 60 होना चाहिए, ये कितना या फिर आप इससे ये आपकी क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, आप इससे भी कर सकते हो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये 60 है, ये भी कितना हो जाएगा 60, या ये 60 है, ये भी कितना हो गया 60, ठीक है जी। ये आपका एंगल कितना हो गया, आपका पूरा एंगल ये 60 हो गया। अब ये वाला एंगल कैसे, ये 60, ये कितना है आपके पास, ये वाला 60 बना, और ये चीज़ क्या है, यहाँ पर हमने ये 120 था आपका, उसने बोला कि जो एडजेसेंट, हाँ जी, इसमें क्या है कि ये आपका एंगल 120 दे रखा है, 120 है, एंगल डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, ये 60 हो गया। उसने क्या कहा, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये कितना है, ये पूरा एंगल आपका 120, ये कितना हो जाएगा 60, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो जी, ये 60, ये भी 60, ये 30 है, ये भी 30 है, वही सेम, ये क्या है पैरेलल लाइंस है, उसको कट कर रहा है, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 30, ये वाला भी एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। अभी सारे एंगल्स आपके निकल चुके हैं, और कौन सा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला क्या है, ये चीज़। अब ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 30, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपके पास एंगल टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या है, हमने वेट गिराया है यहाँ से, हाँ जी, ये देखो ये आ गया 60 अल्टरनेट इंटीरियर से, ये 30 इसकी वजह से। अब देखो यहाँ वेट गिराया, हम इसको ना ऊपर तक बढ़ा देते हैं, ये देखो हमें पता है वेट जहाँ गिराया जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बनाता है, ये एंगल हो गया 90, ये 90, ये 30, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये एंगल यहाँ से फाइंड आउट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये एंगल हम इसको ऊपर तक बढ़ा देंगे, ये 90 है, ये 30, कितना हो गया 120, ट्रायंगल बन जाएगी, ये एंगल आ गया 60, ये 60 आ गया। सेम उसी तरह से ये कितना है 90, ये कितना एंगल है आपका 60, ये कितना बन गया 30। इसको ध्यान रखना, इस कंस्ट्रक्शन को ये बुक में नहीं करके दिखा रखी, इसको ऊपर तक ले जाना, इसको जोड़ देना इससे। ये एंगल कितना होता है 90, क्योंकि जो वेट होता है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बनाता है, ये 90, ये 30, ये कितना हो जाएगा 60। सेम ये 90, ये कितना हो गया, ये कितना है 60, ये कितना हो गया 30। हो गया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आपका इजीली से हो जाएगा। हाँ जी, अब करते हैं 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल की आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जानी चाहिए, क्वेश्चन आपका इजीली से हो जाएगा।
हाँ मैं आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर कराती हूँ। देखो ओ क्या है, वही सेम एक ट्रायंगल है, तीन फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, ओ इक्विलिब्रियम पे हैं, तो नेचुरली बात है आपकी लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई होनी है। ठीक है जी, यहाँ से आधी बात क्लियर हो गई आपकी कि 1.4 एक्सरसाइज है, लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई होनी है, एक पॉइंट पर है तीनों फोर्सेस और क्या है इक्विलिब्रियम में है। ओ क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर वो होता है जहाँ इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर जो होते हैं मीट करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है जी, जैसे ये वाला देखो, ये इंटरनल एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको कट करा, इंटर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टर, ये तो ये जो ओ पॉइंट है जहां इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर, देखो जी ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है जी, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये ए एंगल है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ये वाले को, ये जैसे इसको मैंने बाइसेक्ट करा, मतलब अगर ये ए एंगल है तो ये a/2 होगा, ये भी एंगल a/2 होगा। इसको ये इधर से इसको कट करा, ठीक है जी, एक इसको कट करा। ये एंगल अगर b है तो ये b/2 होगा, ये b/2 होगा, ये c/2 होगा, ये c/2 होगा। वेयर क्या होता है, ये o क्या होगा, इन सेंटर होगा। इन सेंटर क्या होता है, जहां पर इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर क्रॉस करते हैं। हो गया क्वेश्चन, बस। अब देखो जी कैसे, ये देखो लिखा हुआ है b/2, ये c/2। ठीक है जी, अब बाकी एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो एंगल BOC ट्रायंगल बन जाएगी। कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इन ट्रायंगल BOC में एंगल b/2 प्लस में एंगल C/2, ये वाला प्लस में कितना हो जाएगा, जिसको निकालना है एंगल O निकालना, इसको O का नाम दे देते इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O कितना हो जाएगा 180, कितना करोगे माइनस में कितना हो जाएगा B प्लस C/2। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ये किससे निकाला है b। ठीक है जी, b प्लस C/2, ये चीज़ कर रखी इन्होंने, डायरेक्ट सोल्व कर रखे है सर। आप यहाँ से देख सकते हो b प्लस C/2 कैसे होगा। अब देखो इसके लिए क्या करा, एंगल A, एंगल B, एंगल C पूरे का सम ले लिया। ठीक है जी, तो b प्लस C/2, ये देखो a प्लस b प्लस C कितना है 180 डिग्री। b प्लस C की जगह क्या रख सकते हो, एंगल B प्लस C की जगह कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। 90 माइनस a, यहाँ से देखो b प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस a, तो b प्लस C/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस a/2। तो ये एंगल आ गया। सिमिलरली COA निकालोगे, देखो इससे एक ट्रिक है यहाँ पर, BOC, अगर BOC है तो a वाला आएगा, जहाँ C नहीं है, इसमें कौन नहीं है b, तो यहाँ से b वाला निकल जाएगा। ये आप सोल्व करके भी देख सकते हो, सेम वही बनेगा। सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा, फिर लेबनिज़ अप्लाई कर दोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए और इन सेंटर का पता होना चाहिए। आपको यहाँ रिजल्ट ABC में चाहिए था, तो P के, इसलिए आपने इसको क्या करा, A में a/2, b/2 और c/2 में कन्वर्ट करा। अगला क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, सेकंड में क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है, द ऑर्थो सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर परपेंडिकुलर रन फ्रॉम द वर्टिसेस द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इंटरसेक्शन ईच अदर। कैसे, AL, ये AL इसका एल्टीट्यूड कर, AL क्या है, एल्टीट्यूड है जहाँ 90 के एंगल बनाएगा। BM किसका, BM एल्टीट्यूड है, ये भी 90, और ये CN इसका एल्टीट्यूड है। क्या होता है, ट्रायंगल वो पॉइंट होता है वेयर द परपेंडिकुलर ड्रा, जहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कहाँ से होता है, वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। हम एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड, जैसे B से इसके अपोजिट वाली साइड की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल 90 हो गया। सिमिलरली C से इसके सामने वाली साइड पर दिस, और जहाँ ये तीनों मीट करेंगे उसको बोलते हो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं, जहाँ पर कौन मीट करता है, परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड वाले पे वो मीट करते हैं, उसको बोलते हो आप ऑर्थो सेंटर। अब देखो जी, हमारे पास क्या था, ऑर्थो सेंटर, हमें ये चीज़ बतानी है। तो इन ट्रायंगल, इन एल्टीट्यूड ले लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस में, किसमें, BMC मतलब M वाला एंगल कितना ले रखा है इसमें 90, इन ट्रायंगल दिस में। सिर्फ आपको देखो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन कौन से, BMC बता देती हूँ मैं आपको, ये कैसे आया, BMC, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये कितना ले लिया, इसको B माना, इसको हमने क्या माना, C बनाना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, इसका तीनों का सम 180 होगा। एंगल B प्लस एंगल C प्लस में 90 डिग्री,
इसको क्या माना, सी माना, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 9, सॉरी इसको कितना मानेगा, बी एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस सी। कैसे, 180 इक्वल टू कितना, एंगल बी एंगल सी प्लस में 90 डिग्री, तो एंगल बी कितना बन जाएगा, एंगल बी मतलब MBC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस सी। ठीक है, सिमिलरली ये बाकी एंगल निकाल लोगे, सिर्फ ऑर्थो सेंटर का पता होना चाहिए क्या होता है, फिर आप उस पर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड वाला मैं सेंट्रोइड आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पर ट्राइंगल्स के मीडियंस मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, और वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप इसको खुद कर सकते हो, इसको ट्राई करना, सेम ऐसे ही है जैसे, बस इसमें फॉर्मूलाज देखना ट्राइंगल मीडियंस के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका इजीली से हो जाएगा। थैंक यू।